हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रैक। तो पिला माने आज आम डिस्कसन करबा आपनकर एएसयू पई किछि जीके क्वेश्चन जोटा कि आपण मानकर एग्जाम पई बहुत इंपोर्टेंट रहइबो। तो एग्जाम पैटर्न लो क्वेश्चन गुडी को रहिछि निहाती भाबरे कंप्लीटली वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु तो आपण माने भलो भलो क्वेश्चन पाई परिबे आज रो क्लास रे। तो निहाती भाबरे जो माने चैनल को नुआ आछंती निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु जहाँ द्वारा कि आम जिते भी जेकोसी वीडियो अपलोड करूँ आपण मैंने तार नोटिफिकेशन पाइपर। आपण मानकर आज क्वेश्चन री तो 20 क्वेश्चन को आपण मैंने सब क्वेश्चन आंसर देवाई ट्राए करेंगे। तो वीडियो को पोस्ट करके ट्राए करेंगे जो क्वेश्चन गोटे आंसर दौरान ठीक तो गोटे मार्क करेंगे काउंट आ जोटा भूल दौरान से 0.25 नेगेटिव मार्किंग करेंगे। ठीक अच्छे। हाँ आ जो माने सीडीएस एस्पिरेंट अच्छी से गोटे स्पेशल ग्रुप क्रिएट कराई एएसयू पई। तो से माने व्हाट्सएप रे जॉइन हो पारे गोटे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कराई जो आपण माने क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारा पिला डिस्कशन कर से ग्रुप रे आपण माने सीधा सड़क जॉइन हो जातु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी आउ सब प्रकार पीडीएफ स्टडी मटेरियल सारा इनफॉरमेशन बहुत सारा आमर क्लास मटेरियल गुड़िक आम प्रोवाइड कर टेलीग्राम रे। तेणु निहाती भाव में डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम दिखाई लिंक अच्छी तो आप टेलीग्राम जॉइन हो जातु। ठीक अच्छे। चलो डेरी नक क्वेश्चन स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन देखो आप सामने प्रथम क्वेश्चन कौन रही ना क्वेश्चन नंबर 1 कहूँ द सैलरी एंड परक्यूसाइड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाय द डेस। तो जो माने सैलरी आ प्राइम मिनिस्टर सैलरीटा तो सेटा को को माने डिसाइड करथन कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करे ना कैबिनेट डिसाइड करे ना पार्लियामेंट डिसाइड करे ना प्रेसिडेंट डिसाइड करे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे। तो आपण माने आंसर टी दे सारथिबे म भाबुची। तो ये राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर एटा डबल हो जाईची एटा हो ऑप्शन नंबर एटा हो राइट आंसर हला पार्लियामेंट हो राइट आंसर। ठीक अछि। पार्लियामेंट हो राइट आंसर जोटा कि पार्लियामेंट डिसाइड करथा है जोटा प्राइम मिनिस्टर जोटा कि सैलरी की माने केते कोन सैलरी रहइबो से विषय रे पार्लियामेंट डिसाइड करथा है। ऑप्शन नंबर सी हो यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कोन कहूची क्वेश्चन नंबर 2 कहूची देखंतु क्वेश्चन नंबर 2 कहूची मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू डेस। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर माने जो इलेक्ट होती तो अकॉर्डिंग टू डेस कहा अनुसार इलेक्ट होती कम्युलेटिव वोट सिस्टम सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ना आपनकर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ना नॉन ऑफ द अबव। या राइट आंसर टी है ऑप्शन नंबर सी जोटा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है यार राइट आंसर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम हम या राइट आंसर। राज्यसभा जो सदस्य माने इलेक्ट होते केमिति ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहू देखंतु क्वेश्चन नंबर 3 कहूची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन लॉटा तो आपण मानकर केउ शेड्यूल देखा जाए तो आपण माने शेड्यूल कथा जानिथिबे 12टा शेड्यूल अछि। ठीक अछि। जो शेड्यूल आपनकर अच्छी तो से शेड्यूल को शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉटा थाए कौन राइट आंसर होची 10th शेड्यूल। ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर 10th शेड्यूल। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होची राइट आंसर 10th शेड्यूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहूची ना व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ द 91th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2004। 91 बा 91st जोटा कि अमेंडमेंट। तो यह राइट आंसर टी कौन हम जोटा कि ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर जोटा कि लिमिटिंग द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिमिटिंग द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोटा कि एक्ट 2004 लिमिटिंग द साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहूची ना हु एमंग द फॉलोइंग इज लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन हम राइट आंसर हु एमंग द फॉलोइंग इज ए लीगल एडवाइजर किए जने लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रो इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करछि किए जने लीगल एडवाइजर
राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर ए जोटा कि एडवोकेट जनरल ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर एडवोकेट जनरल होचंती हमरो लीगल एडवाइजर जोटा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करछि कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई छी ऑप्शन नंबर ए हम यार राइट आंसर एडवोकेट जनरल नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहूची ना आपनकर क्वेश्चन नंबर 6 कहूची सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज enjoined by separation of the judiciary from the executive is enjoined by तो केउ थरे से माने सेपरेशन हेता जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव से माने केउ थरे जुडिशियरी गुडी को सेपरेशन करता प्रिएम्बल माध्यम रे ना फंडामेंटल राइट माध्यम रे ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल माध्यम ना जुडिशियल डिसीजन माध्यम तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जोटा कि रही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 7 कोन कहूची नेम ऑफ द प्लैनेट दैट इज ए मून कॉल्ड यूरोपा ठीक अछि को प्लैनेट रो गुटे मून बा सैटेलाइट जोटा कि हम सैटेलाइट बोली कहिथांती जाकू कहआ जाय यूरोपा बोली जुपिटर वेनस मार्स ना सैटर्न तो या राइट आंसर टी हबो बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे ऑप्शन नंबर ए हबो राइट आंसर जुपिटर गुटे मून ना हला यूरोपा मन रखियो जोटा कि सबुठ बड़ जुपिटर गैनीमेड बोली जुपिटर सबुठ बड़ सैटेलाइट गैनीमेड ठीक अछि आपण माने यूरोपा होची तार गुटे सैटेलाइट कार ना जुपिटर तो आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणाइबे जुपिटर केतुरा सैटेलाइट अछि जुपिटर केतुरा सैटेलाइट अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर फाउंड इन हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटी रेस्पेक्टिवली इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ बढ़िया क्वेश्चन रे तो आम जदि देखिबा अर्थ रो क्रस्ट रे तो सबुठारु अधिका आ सबुठारु कम क्वांटिटी रो कोटा अछि सबुठारु अधिका कोटा अछि सबुथिरे कम कोटा अछि क्रस्ट अर्थ रो हमर इंटरनल पार्ट को तीन बार विभाग करा अछि गुटे होछि हमर क्रस्ट आउटा होछि मेटल आउटा होछि कोर तो हमर जो क्रस्ट पार्ट रे सबुठारु अधिका कोन अछि सबुठारु कम कोन अछि आपण माने समस्त जानिथिबे तो राइट आंसर होछि सबुठारु अधिका अछि ऑक्सीजन आ सबुठारु कम अछि मैग्नीशियम बुझियला सबुठारु अधिका अछि ऑक्सीजन सबुठारु कम अछि मैग्नीशियम राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी डी तो एई टाइप रे क्वेश्चन आपण मान को जते सारा अछि आपण मान ताकू देखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 9 कोन कहूछि देखंतु क्वेश्चन नंबर 9 कहूछि एन अर्थक्वेक इज आल्सो नोन एज तो अर्थक्वेक को हमें कोन कहितांती टीचर ट्रिमर टेम्पर ना नन ऑफ द अबव राइट आंसर टी कोन हबो ऑप्शन नंबर बी हबो राइट आंसर जोटा कि ट्रेम्पर बोली कहै जाय ठीक अछि अर्थक्वेक जा भूकंपटा कोन कहै जाय ट्रेम्पर बोली कहै जाय ऑप्शन नंबर बी हबो यार राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 10 कोन कहूची ना कंटूर लाइन इज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल डेज contour line is the imaginary line joining places of equal days तो elevation temperature rainfall ना humidity elevation temperature rainfall ना humidity कौन हबो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हबो देखि elevation हबो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 11 marine are formed as days मराइन आर फॉर्म इन डेज मेराइन टा केउथि फॉर्मेशन होता है ग्लेशियर रीजन मॉनसून रीजन रिवर डेल्टा ना अरबिड रीजन को रीजन ले मराइन सा फॉर्मेशन होता है तो या राइट आंसर टी कोन हबो ऑप्शन नंबर ए ग्लेशियर रीजन ले फॉर्मेशन होता है ना मराइन तो राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर ए ग्लेशियर रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 12 द एरिया व्हिच इज रेजिस्ट to any massive structural transformation is called the area which is resistant to any massive structural transformation is called rigid mass ancient land mass tectonic plate na said कोड have right answer the area which is resist to any massive structural transformation is called या राइट आंसर टी है ऑप्शन नंबर डी जोटा कि सेड ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर सेल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 13
Which of the following landform is formed due to faulting? Faulting ପାଇଁ କୋଉ landform ଟା ହେଇଥାଏ? Which of the following landform is formed due to faulting? Faulting ପାଇଁ କୋଉ landform ଟା ହେଇଥାଏ? तो मशरूम रॉक, मराइन, रिफ्ट वैली ना डॉर्लिन? राइट आंसर कोटा हम ऑप्शन नंबर सी रिफ्ट वैली। ऑप्शन नंबर सी हम रिफ्ट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 14। द वाटर टेबल रेफर्स टू डेस। द वाटर टेबल रेफर्स टू डेस। द लोअर लिमिट ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन, द अपर लिमिट ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन, द कंटेंट जोन ऑफ permeable and impermeable rocks ना ऑप्शन नंबर डी seepage of water into fishery laying below the earth surface। या राइट आंसर टी कौन हम जोटा कि ऑप्शन नंबर बी द अपर ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन। ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर द अपर लिमिट ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कौन कहूची ना द डीपेस्ट ओशियानिक ट्रैक मेराइन इज लोकेटेड इन डेस। डीपेस्ट ओशियानिक ट्रैक मेराइन ता कोठी लोकेटेड होता है देखा जाए कोठी अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन ना इंडियन ओशन? तो आपनकर एथे राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर सी जोटा कि पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कौन कहूची देखंतु देयर इज सबमरीन रिज इन द बे ऑफ बेंगल व्हाट इज इट कॉल्ड? ताको कौन कहा जाए? सबमरीन रिज जोटा कि बे ऑफ बेंगल देखा जाए ताको कौन कहा जाए? 90 ईस्ट रिज ना मोजाम्बिक रिज ना चांगोर लाक्टिव रिज ना कार्सलबर्ग रिज? राइट आंसर टी कौन हम ऑप्शन नंबर ए जोटा कि 90 ईस्ट रिज। ऑप्शन नंबर ए हम यार राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कौन कहूची ना which of the following statement about the atmosphere is correct? atmosphere अनुसार को स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी ठीक अच्छी। आम पढ़ा क्वेश्चन नंबर ए रे कौन कही atmospheric has a definite upper limit but gradually thin until it become impressible। सेମିତି किसी ना तो स्टेटमेंट आपनकर भूल अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द atmosphere has no definite upper limit but gradually thins until it becomes imperceptible। तो एटा मध्य भूल अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द atmosphere has definite upper limit but gradually thickness until it becomes imperceptible। एटा मध्य भूल अच्छी। नेक्स्ट रही द atmosphere has no definite upper limit। नो डेफिनेट अपर लिमिट कौन सी अपर लिमिट नहीं बट ग्रेजुअली थिकनेस अंटिल इट बिकम इम्परसेप्टिबल। एटा आपनकर ठीक अछि। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 18। 18 कौन कहूची देखंतु क्वेश्चन नंबर 18 कहूची अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस क्रिएट्स प्रेशर ग्रेडियंट दैट्स रिजल्ट इन डेस। अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस क्रिएट्स प्रेशर gradient that result in dash anticyclone, pressure system, cyclone, wind। unequal heating of the earth surface creates pressure gradient that result in dash anticyclone, pressure system, cyclone ना wind। यार राइट आंसर टी ऑप्शन नंबर डी wind हला wind हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 19। The relative humidity of a region is low when dash। relative humidity टा केते बेले लो होता है जेते बेले कि कौन होता है ना हमर डिफरेंस बिटवीन रीडिंग ऑफ द वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर इज लार्ज। कौन हम ऑप्शन नंबर बी हम द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स ऑफ द वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर इज लार्ज। ऑप्शन नंबर बी हम हमर राइट आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आज शेष क्वेश्चन कौन रही देखा। शेष क्वेश्चन टी अच्छी एन आइडियल एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेस इज डैश। एन आइडियल एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेस इज डैश। तो आपण माने इरे राइट आंसर टी हम एग्रो फॉरेस्टेशन हला। राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर डी
आग्रो फॉरेस्टेशन ऑप्शन नंबर डी हम यार राइट आंसर ठीक अच्छे यही आपर 20 क्वेश्चन तो आपण मैंने 20 क्वेश्चन रु केते मार्क रखिले तो निहाती भाव में कमेंट सेक्शन में जनइबे ठीक अच्छे यहाँ आपण गोटे छोट जीके क्लास थिला तो आपण मैंने यही टाइप क्वेश्चन आमर एएसओ आसो तो एएसओ यही टाइप आपंकर जियोग्राफी यही टाइप आपर हिस्ट्री यही टाइप क्वेश्चन आप एग्जाम आसो तो जो मैंने प्रिपरेशन कर यही टाइप क्वेश्चन गुड़िक देखूँ तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिल पार ठीक अच्छे आज क्लास टी आपमिति लगे निहाती भाव जनइबे तो यही टाइप जी क्लास चाहूले निहाती भाव कमेंट सेक्शन में आमको जनइबे ठीक अच्छे आज पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो से पर्यटन विदाय नौ नमस्कार जय जगन्नाथ।